नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस महिला आईपीएस अधिकारी से क्यों खफा हो रहे हैं लोग? केवल एक फिल्म करने के मकसद से आई ये हीरोइन कैसे बनी बड़ी स्टार? वुहान में कोरोना वायरस पर रिपोर्टिंग करने वाली पत्रकार को जेल। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में, जिसमें हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी खबरों की और खबरों में रहने वाली महिलाओं की। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर। इस महिला आईपीएस अधिकारी से क्यों खफा हो रहे हैं लोग? डी रूपा कर्नाटक में बतौर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी पोस्टेड है। कर्नाटक सरकार की होम सेक्रेटरी हैं। ट्विटर पर लोग इन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इनके ऊपर पावर का गलत इस्तेमाल करने के आरोप भी लगा रहे हैं। वजह है ट्रू इंडोलॉजी नाम के ट्विटर अकाउंट का सस्पेंड होना। यह ट्विटर अकाउंट भारतीय इतिहास से जुड़े फैक्ट्स शेयर करने का दावा करता है। हुआ ये कि डी रूपा और ट्रू इंडोलॉजी अकाउंट के बीच इस मुद्दे पर जमकर बहस हो गई कि पटाखे भारतीय हैं या नहीं। शुरुआत हुई रूपा के 14 नवंबर की फेसबुक पोस्ट से। आईपीएस अधिकारी ने फेसबुक पर लोगों से सवाल किया कि पटाखों पर बैन लगाने से लोगों को क्या दिक्कत है। इसी पोस्ट को बाद में उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर किया। इस पर लोगों ने उनसे पूछा कि क्या वो बाकी धर्म से जुड़े रिवाजों पर भी सवाल करेंगी। ट्रू इंडोलॉजी ने इसी मुद्दे पर तर्क करते हुए कहा कि भारत के प्राचीन शास्त्रों में भी पटाखों का उल्लेख किया गया है। इस ट्वीट पर रूपा ने कहा कि अगर उल्लेख है तो उसका सबूत पेश करें। फिर जमकर वाद विवाद हुआ। उसके बाद बुधवार यानी 18 नवंबर को ट्रू इंडोलॉजी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया। इसके बाद अब लोग रूपा पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि किसकी शिकायत पर अकाउंट सस्पेंड हुआ, लेकिन लोग लगातार रूपा को टारगेट कर रहे हैं। अकाउंट को रिस्टोर करने की मांग हो रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्विटर इंडिया पर आरोप लगाया कि बिना किसी कारण से इस अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत भी इस बहस में कूद पड़ी। अपने ही अंदाज में उन्होंने रूपा के लिए लिखा, आरक्षण के यही साइड इफेक्ट्स हैं। जब अयोग्य लोगों को पावर मिलती है तब वो कुछ ठीक नहीं करते, केवल चोट पहुंचाते हैं। मुझे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देती हूं कि उनकी कुंठा उनकी अक्षमता के कारण ही पैदा हो रही है। अब बात कमला हैरिस की, जिन पर हो रहे घटिया पोस्ट पर फेसबुक ने कड़ा एक्शन लिया। कमला हैरिस अमेरिका की नई वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। उन्हें लेकर फेसबुक पर कुछ पेजों से घटिया पोस्ट हो रहे थे। रेसिस्ट, मिसोजिनिस्टिक यानी स्त्री विरोधी पोस्ट, मीम्स शेयर किए जा रहे थे। अब फेसबुक ने इन सभी पर एक्शन लेते हुए इन्हें डिलीट कर दिया है। बीबीसी का दावा है कि यह एक्शन तभी लिया गया जब बीबीसी न्यूज ने ऐसे 3 ग्रुप्स के बारे में फेसबुक को अलर्ट किया था। हालांकि फेसबुक का कहना है कि अलर्ट करने के पहले ही उसने 90% पोस्ट हटा दिए थे। ये भी बताया कि वो अलग से इन ग्रुप्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। इन 3 में से एक ग्रुप में 4000 मेंबर हैं तो दूसरे में 1200। इन ग्रुप से की गई कुछ पोस्ट में यह भी कहा गया कि कमला अमेरिका की नागरिक नहीं है, क्योंकि उनकी मां इंडिया से थी और पिता जमैका से, इसलिए उन्हें वापस भारत भेज देना चाहिए। एक पोस्ट में कहा गया कि वो डेमोक्रेट कैंडिडेट बनने के लिए पर्याप्त ब्लैक नहीं है। अगली खबर उस एक्ट्रेस की है जो केवल एक फिल्म करने आई थी और अब बड़ी स्टार बन गई हैं। नयनतारा नामी एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, कई तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। खबरों में इसलिए हैं क्योंकि आज यानी 18 नवंबर को इनका 36वां बर्थडे है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इन्हें बधाई दे रहे हैं। नयनतारा के बर्थडे के बहाने जानते हैं कि वो कैसे फिल्मों में आई। Rediff.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में जन्मी नयनतारा ने कॉलेज की पढ़ाई केरल से की थी। जब कॉलेज में थी तब मॉडलिंग किया करती थी। एक दिन डायरेक्टर सत्यन अधिकांत ने उन्हें कॉल किया। उन्हें मलयालम फिल्म मनासिनाकारे ऑफर की। सत्यन ने नयनतारा की मॉडलिंग की कुछ तस्वीरें देखी थी। खैर, ये कॉल आने के बाद नयनतारा, जो उस वक्त 19-20 बरस की थी, उन्होंने पहले तो फिल्म करने से मना कर दिया। वजह, उन्हें फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर जैसे तैसे वो मान गई। कहा कि वो केवल यही एक फिल्म करेंगी। ये फिल्म 2003 में आई, बड़ी हिट हुई, 100 दिन तक लगी रही। बस इसके बाद तो नयनतारा को कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्हें भी फिल्मों में काम करना पसंद आने लगा। आज नयनतारा तमाम फिल्में कर चुकी हैं, कई बड़े अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। अगली खबर चीन से। वहां वुहान में कोरोना वायरस पर रिपोर्टिंग करने वाली पत्रकार को जेल हो गई है। झांग जान 37 बरस की हैं, चीन की महिला पत्रकार हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए चीन के वुहान में वायरस आउटब्रेक पर रिपोर्टिंग की थी। अभी खबरों में इसलिए है क्योंकि 5 साल की सजा इन्हें सुनाई गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक झांग, जो कि पूर्व में वकील भी रह चुकी हैं, उन्हें इस साल मई में गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर झगड़ा करने और मुश्किलें पैदा करने के आरोप लगे थे। ये आरोप चीन में कई एक्टिविस्ट्स के ऊपर लग चुके हैं।
झांग से पहले भी वायरस प्रभावित वुहान में रिपोर्टिंग करने वाले कई पत्रकार मुसीबत में आ चुके हैं। 3 तो फरवरी में लापता भी हो गए थे। इनमें से एक ली जेनुआ अप्रैल में वापस सामने आए थे, कहा था कि उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था। एक और पत्रकार चेन कुशी ने भी सामने आकर कहा कि उन्हें सरकार के सुपरविजन में रखा गया था, जबकि तीसरे पत्रकार के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। वापस झांग की बात करें तो उन्होंने फरवरी में कई रिपोर्ट दी थी। स्वतंत्र पत्रकारों को हिरासत में लेने की खबरों को भी उन्होंने खूब तवज्जो दी थी, लेकिन 14 मई को वो वुहान से गायब हो गई। एक दिन बाद पता चला कि उन्हें शंघाई में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 19 जून को औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी दिखाई दी। अब बात स्पोर्ट्स की। इस अफ्रीकन रनर को क्यों खटखटाना पड़ रहा है कोर्ट का दरवाजा? कैस्टर सेमेन्या साउथ अफ्रीकन एथलीट हैं। रनिंग में कई मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। खबरों में इसलिए है क्योंकि इन्होंने यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। दरअसल कैस्टर के शरीर के अंदर बाकी महिलाओं के मुकाबले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। महिला एथलीट्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को लेकर लिमिट तय है। कैस्टर के शरीर में इस लिमिट से ज्यादा है। इसकी वजह से उन्हें कुछ कॉम्पिटिशन्स में प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। सेमेन्या ने इस हार्मोन लेवल को कम करने के लिए दवा लेने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि ये उनके शरीर में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और ये गॉड गिफ्टेड है। इसको लेकर उन्होंने स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली थी, जिसे सितंबर में नामंजूर कर दिया गया था। अब इसी हार्मोन के मुद्दे को कैस्टर मानवाधिकार अदालत ले जाने वाली है। अगली खबर चंडीगढ़ की पूर्व एसडीएम की, जिन पर सीबीआई फिर से सख्त हुई। शिल्पी पात्र नाम है इनका, हरियाणा की एसडीएम रही हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं। 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते खबरों में आई थी। सीबीआई ने शिल्पी को रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 75,000 रुपए लेते पकड़ा था। अब एक बार फिर इन्हीं आरोपों की वजह से वो चर्चा में है। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए सीबीआई ने चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत का रुख किया है। इन अधिकारियों में शिल्पी का भी नाम है। सीबीआई के पास 9 ऐसे मामले दर्ज हैं जिन पर पंजाब हरियाणा कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इन्हीं में से 3 मामलों पर दोबारा सुनवाई के लिए सीबीआई ने आवेदन डाला है। सीबीआई ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि अगर किसी केस पर हाई कोर्ट रोक लगाता है तो 6 महीने बाद वो रोक अपने आप हट सकती है। 9 में से 3 केसों में पर स्टे लगे 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। अब हमारा आखिरी सेक्शन, आज की ऑर्डिनरी। यहाँ हम उन महिलाओं या लड़कियों की बात करते हैं जो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं होती, लेकिन उनसे हर कोई कुछ अच्छा सीख सकता है। आज की ऑर्डिनरी है लक्ष्मी। कम उम्र में ही शादी हो गई थी। शादी से पहले महज 10वीं तक पढ़ पाई थी, लेकिन पढ़ना पसंद था, इसलिए रुकी नहीं। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी की। ग्रेजुएशन किया, लगातार नया सीखती रही। अब कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंच गई हैं। सोनी टीवी ने ट्विटर पर लक्ष्मी के गेम का एक प्रोमो शेयर किया है। इसमें वो कह रही हैं, मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा थी, वो मुझे बैठने ही नहीं दे रही थी। कह रही थी कि तुम्हें आगे बढ़ना है, बच्चों को तो पढ़ाना ही था, लेकिन खुद भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रोमो में दिख रहा है कि लक्ष्मी 25 लाख रुपए के सवाल तक पहुंच गई हैं। उन्होंने ये रकम जीती या नहीं, ये तो अभी कंफर्म नहीं है। इसके अलावा अगर केबीसी के इस सीजन की बात की जाए तो अभी तक 2 महिलाएं करोड़पति बन चुकी हैं। पहली दिल्ली की नाजिया नसीम रही तो दूसरी आईपीएस अधिकारी मोहिता शर्मा है। दोनों ने 1-1 करोड़ जीते हैं। तो ये थी आज की खबरें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला या लड़की है जिसने कोई शानदार काम किया हो या कर रही हो, तो आप हमें उनके बारे में ज़रूर बताएं। आप हमें मेल कर सकते हैं lallantopwomeninnews@gmail.com पर। शुक्रिया।